वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार पाकिस्तानियों की औकात आई पूरी दुनिया के सामने कि वो हिंदुओं का आखिर क्या हाल करते हैं। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल अब ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा और हम वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दूसरे ममालिक के को देखते हुए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अक़लियतों को फिर भी कुछ ना कुछ हकूक़ हासिल है। आप इंडिया की मिसाल ले लें कि वहाँ पर अक़लियतों की क्या सूरत हाल है, लेकिन ये कि मैं इंडिया में क्या सूरत हाल है थोड़ा बताएं। हिंदू कम्युनिटी से मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। आपने उनको पैसे दिए, कोई मदद की, उन्हें कोई कपड़ा, कोई घर दिया? उनको पॉलिटिशियन ने 3 वक्त का खाने वगैरह ये दिया। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कुछ दिया, ईमानदारी से बताएंगे आप। अच्छा, हमने नहीं, हमने इतना हमारे अफोर्ड नहीं है कि हम कोई देख करें। और वो हमारे दिल में तो हिंदू हो उनके लिए भी उतना ही प्यार है जितना हम मुसलमानों के लिए रखते हैं। अच्छा, हम इंडिया वाले थोड़े मुसलमान हैं या हिंदू हैं जो उधर नाजायजी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। यहाँ पर आप कोई एक हिंदू बता दें, कोई एक, मतलब आप कहें कि यार वो बंदा है, रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान में, वो कोई किसी भी उसका डिपार्टमेंट हो, बिजनेस से हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कोई एक बता दें, एक नाम। ऐसा तो कोई भी बंदा हमारे ज़हन में नहीं है। तो पहले तो आप ये बताएं, एग्री करते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं है? इनमें जो कास्ट होती हैं कुछ को देखें तो मिनॉरिटी में जो इनकी खुद की कास्ट होती हैं, कुछ अपर लेवल की कास्ट होती हैं, कुछ उनके पुअर फैमिलीज भी होती हैं। तो आपको लगता है कि हम अपना ये फर्ज पूरा कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ये पूरा कर रही है? जी जी बिल्कुल। आपको लगता है गवर्नमेंट जिम्मेदारी पूरा कर रही है? करनी चाहिए लेकिन कर नहीं रही। नहीं, राइट्स तो खैर जो पाकिस्तान के आइन में जो मौजूद हैं वो तो जो हमारी अपनी यहाँ की अक्सरियत है उसको भी मुकम्मल तौर पे अभी नहीं हुए हैं। मुसलमानों को नहीं मिल रहे तो हिंदुओं को नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि मैं सिंध में आया। यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं, अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जब मैंने इनकी कंडीशन देखी और मैंने कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए एफर्ट स्टार्ट की तो मुझे कहा ये क्या कि आप ये चेक करें, ये देख के बताएं कि क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, अगर मुसलमानों की बात करें तो वो हिंदुओं के लिए फंड देते हैं या नहीं। पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं? मैं पाकिस्तान की पब्लिक से ये कहूंगा कि हम हिंदू कम्युनिटी के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए फंड इकट्ठे कर रहे हैं। आप हमें फंड दें, देखते हैं वो फंड देते हैं, क्या जवाब देते हैं, उनके क्या रिएक्शन होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल जब्बार। क्या करते हैं? मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ। अकाउंट ऑफिसर है, जबरदस्त। मैं लाहौर से आया हूँ। यहाँ पर जो फ्लड के बाद कंडीशन है, बहुत से नुकसान हुआ है सारे घरों का, खास तौर पे जो दो यहाँ पर गरीब लोग थे। हिंदू मिनॉरिटीज़ की बात की जाए, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए, बहुत बुरी हालत में है। मैंने अभी कवर किया, देखा, बहुत बुरी हालत में है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, अगर आप पैसे देने चाहेंगे, कुछ पैसे डोनेट करना चाहेंगे उनके लिए, हिंदुओं के लिए कुछ पैसे डोनेट करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दीन धर्म बाद में, पहले इंसानियत है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत का पैगाम पहले दिया था, दीन तो बाद में मुकम्मल हुआ है। हम एज ए इंसानियत के नाते पे, एज ए ह्यूमैनिटी के नाते पे बिल्कुल हम जितना हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो सेव नहीं है। आपको भी शायद इस चीज़ का आइडिया होगा, आए दिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। इवन अब हालात देखें तो वो भी कुछ ऐसे देखने को मुझे नज़र आए हैं। अगर कम्युनिटी की बात की, आप तो यहाँ सिंध के रहने वाले हैं, यहाँ की रहने वाले हैं, मैं लाहौर से आया हूँ। वजह क्या समझते हैं, क्यों उनके हालात इस तरीके से हैं? पहले तो आप ये बताएं, एग्री करते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं है? इनमें जो कास्ट होती हैं कुछ को देखें तो मिनॉरिटी में जो इनकी खुद की कास्ट होती हैं, कुछ अपर लेवल की कास्ट होती हैं, कुछ उनके पुअर फैमिलीज भी होती हैं। ठीक है, तो उनको देख ज्यादातर अगर देखें, सखर में भी देखें, आगे हम अगर दूसरे एरियाज में गए हैं वहाँ पर भी अगर देखें, घोटकी में देखें, वो वहाँ ज्यादातर जो हिंदू हैं वो बुरी हालत में रह रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि बुरी हालत में, क्योंकि इनके जो है तो वो जो पुअर फैमिलीज हैं वो उनकी कास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो पुअर फैमिली है। अदरवाइज मैंने जो भी देखा है बिल्कुल इधर मिनॉरिटी में है हिंदुइज्म, लेकिन जो है
अल्हम्दुलिल्लाह वो इजी टू सर्व हैं। अच्छा, मुझे तो कोई मिला नहीं अभी, आप मुझे बता दें कि यार आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ये मोहल्ला है, ये कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत अच्छे घर रहते हैं हिंदुओं के, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं। मैं फिर वहाँ पर जाऊँगा और रिकॉर्ड करूँगा और पूरी दुनिया को दिखाऊँगा कि भाई ये देखें इतनी अच्छी हालत में भी रह रहे हैं। मुझे कोई बता दें आप कोई एरिया, आपके ये धर्मशाला चले जाएँ या और ये प्लाजा में ये सारे, या सामने डॉल्फिन बेकर्स है, वो डॉल्फिन टावर है, तकरीबन आप मार्केट में चले जाएं, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान हमारे उन भाइयों की होगी। अच्छा, हिंदू भाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं खुद एज अ सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारा ताल्लुक भी है, पेज भी है हमारे कुछ, और हमारी खुद मेरी कास्ट सुमरो है तो हमारी सुमरा वेलफेयर एसोसिएशन है। हम खुद ऐसे ही काम करके अपनी बिरादरी तक फिलहाल इसको रजिस्टर करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी तक, इंसानों तक जो आप खिदमत पहुंचाएं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अभी ऐसा, पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के परचम के तले हम एक हो जाएं। हम एक हैं, ठीक है, हम मानते हैं और हम दूसरों को भी यही नसीहत करेंगे कि भाई सबसे पहले अलिफ से इंसान आता है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, इन्होंने तो बात किया, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मैंने जो इलाके विजिट किए हैं, मैं गोटकी गया हूँ और इसके अलावा सखर का कुछ एरिया मैंने कवर किया है। इसके अलावा यहाँ पर गम्बट है, करीब गम्बट का एरिया मैंने कवर किया है। वहाँ पर जितने भी देखे हैं, ज़्यादातर बाज़ार में कुछ अच्छी हालत में भी थे, लेकिन ज़्यादातर वो गरीब लोग थे। यहाँ पर तो माशाल्लाह इतना उनको सहूलत दिया गया है, यहाँ पर हर हिंदू हो मुसलमान हो सब सहूलत से है। क्या सहूलत क्या दी गई? नहीं है कोई किसी को सहूलत क्या दी है, बताएं जरा। सहूलत है वो फ्रीली अपने जो है मजहब पे उतर सकते हैं, जैसा कि वो अपनी आप इबादत करते हैं, फुल उनको प्रोटोकॉल मिलती है, हम उनकी केयर करते हैं। अच्छा, बिल्कुल केयर करते हैं, और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको फुल प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वहाँ पर मैं गया हूँ, आप मेरे चैनल पे भी विजिट करना, वहाँ पर मैं गया हूँ, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर नहीं आए, एनजीओज यहाँ पर नहीं आई, और उनकी कंडीशन देखकर मुझे लगा भी नहीं कि यहाँ पर। फिर मैं मजबूरन यहाँ सिटी में आया हूँ, यहाँ के लोगों से पूछने आया हूँ कि भाई क्या वजह है, आखिर क्या वजह यहाँ पर क्यों नहीं? सिटीज में तो नहीं कह सकते, हाँ आप साइड वाले एरियाज में कह सकते हैं। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको कहा, जो साइड एरियाज में रहते हैं ना हिंदू फैमिलीज कोई भी हो, तो उनमें कोई कास्ट ऐसी हैं जो ऑल पुअर है, वन टू ऑल पुअर है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है उन्हें ठीक करें, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें? वो तो हम ये कहेंगे कि हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल इस बात में एग्री हैं हम आपके, लेकिन असल बात ये है कि वो खुद भी जो है ना बेगर टाइप भी हैं, ठीक है। चलें, लेकिन हमारी और आपके कोई दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, उनके साथ उतना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना सब एक, खाना पीना एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ये तो हिंदू कम्युनिटी तो है, लेकिन एक हमारे ऑफिस में स्वीपर है, वो भंगी मोहल्ले का है, सखर में भंगी मोहल्ला है, उधर का है। हम तो उससे भी नफरत नहीं करते यार, वो तो हमारा गंद उठाता है। अच्छा, हमें सफाई कर, हमें उसकी आज वो है हमारे ऑफिस में, तो हम अच्छा माहौल देख रहे हैं ना। अगर वो ही ना हो तो हम अच्छा माहौल कैसे देखेंगे? वही हमारी गंदगी हमें ही पसंद नहीं आएगी। ये पाकिस्तान की जो नौजवान है, यूथ, जो पाकिस्तान के यूथ हैं, उनकी ये सोच है। अभी मैं कोशिश करूंगा जो थोड़े ज्यादा एज के जो अंकल वगैरह हैं उनसे बात करूंगा, उनकी सोच आप तक पहुंचाऊंगा, और इसके अलावा जो दूसरे जो से स्टूडेंट्स हैं उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा। मतलब हर तबके के, हर एज के लोगों की राय जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो सोच है कि पहले इंसानियत, अलिफ से इंसानियत, फिर दूसरी चीज़। हम अगर इसी चीज़ पर कायम रहेंगे तो शायद पाकिस्तान में इत्तेफाक होगा, हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया इधर मुझे एक जी बेट के घोट बिटाई की एक पोइट्री याद आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जो है ना अखर पढ़ अलिफ जो ब्यावर का सब साथ अंदर पंहिंजो उजाड़ पना पढ़ंदे केतिरा, ऐं ॿियो चए थो त जेको आहे इंसानियत जो रिश्तो हिकिड़ो अहिड़ो रिश्तो, उर्दू इंसानियत बहुत चीज़ है, बिल्कुल इंसानियत सबसे पहले। हमें चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने अजीज़ों को देखना चाहिए, या भले वो गैर मुस्लिम है या कोई भी है, ये तो देखो यार उसमें भी हमारी तरह सांस है, वो तकलीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लास्ट मंथ जाएं तो कितनी फ्लड थी, आपने खुद यही टॉपिक है आपका भी, तो यही तो उसमें हमने देखा कि हिंदू हो या मुसलमान हो,
बहरहाल इंसान बहुत परेशान था। इंसान बहुत खुद हमारे मुसलमानों की फिर मदद होगी, हिंदू छतें टपक रही थी, हम निकले हुए थे यार किसी का भला हो जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बस 1 मिनट की आपसे बात करनी है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्लड के बाद बहुत सा नुकसान हुआ, सारों का नुकसान हुआ। अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए जो कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी का दर्जा रखते हैं, बहुत कम तादाद में है, तो हमें ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान में मिनॉरिटी सेव नहीं, सिंध के एरिया में जाएं तो वहाँ पर जो है ना मतलब वो शायद अच्छे हालत में नहीं रह रहे। यहाँ पर हम आए। अभी मेरा आज का सवाल ये है कि क्या आपसे मैं बोलूं कि हम हिंदुओं के लिए, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके लिए डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप देना चाहेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, बतौर इंसानियत तो उनका तावन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इस्लाम भी हमें ये सबक देता है, इस्लाम भी ये तरफ देता है कि जो यानी मुसलमान के शहरों में, मुसलमान के मुल्क के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम, तो इस्लाम भी उनकी बड़ी अगर ऐसा ये लोग अगर ऐसे होते तो वो वहाँ की झुग्गियों में रह रहे होते। ये बात भी है। फर्ज बनता है। तो आपको लगता है कि हम अपना ये फर्ज पूरा करें, हमारी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ये पूरा कर रही है? आपको लगता है गवर्नमेंट जिम्मेदारी पूरा कर रही है? करनी चाहिए लेकिन कर नहीं रही। कैसे बेहतरी आ सकती है? कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब महफूज हैं? कुछ करके बताएंगे या सिर्फ मीडिया पर बताएंगे? कुछ करके ज़रूरी तो ये कि करके बताना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया की जिन्नत बनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकली भी उनका एहसास करना चाहिए, चाहे जो भी हैं। जी ज़रूरी है, बिल्कुल सबका एहसास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन अली। मोहसिन अली, क्या करते हैं आप? जी मैं रेलवे में हूँ। रेलवे में हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉय हैं? जी जी जी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछें कि वो पाकिस्तानी हिंदू के लिए मदद करेंगे, जो फ्लड में जिनका नुकसान हुआ है, पूरी कॉलोनी अगर उनकी ख़राब हो गई है, तो आप उनके लिए पैसे देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल देना चाहेंगे। ठीक है। और फ्लड में हमारे यहाँ बहुत सारे हैं हिंदू मुस्लिम, हम साथ रहते हैं, तो जो भी ऐड आती है बाहर मुल्कों से तो हम मुसलमान उन सबकी, हिंदुओं की मदद करें, हम सबको एक ही समझते हैं। लेकिन अभी मैंने विजिट किया, वहाँ पर तो बहुत बुरी कंडीशन है कुछ कॉलोनीज की। जैसे अभी हमने उधर सखर का कुछ एरिया, गोटकी की अगर बात करें, वहाँ पर रोड के ऊपर, जीटी रोड के साथ ही उन्होंने कैंप वगैरह लगाए हैं, तो वो बड़ी बुरी हालत में। जी जी, उसकी क्या वजह? हाँ, हम न्यूज़ पे देखते हैं और उनकी वाकई बुरी हालत है। कैंप लगा हुए हैं, कच्ची आबादी के लोग, कच्चे मकान है और कच्चे मकानों के ऊपर छत ही नहीं, मतलब कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने कपड़े से ढांपा हुआ है। हाँ, कपड़े से ढांपा हुआ है। वो ये है कि जो बाहर मुल्क से एड आ रही है ना, वो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो इतना खर्च नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि इसके साथ मुसलमान भी सफर कर रहे हैं। ठीक है। जो मुसलमान सफर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान भी हिंदू भी दोनों साथ में, जो खेमे बने हुए हैं ना, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। जो इंसाफ है ना, वो दोनों के साथ नहीं है। अगर इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, हाँ, अगर इंसाफ मिलेगा भी ना, दोनों को साथ में मिलेगा। ऐसी कोई हमें कंपेयर नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो फ्लड आया था, बाढ़ आई थी आपकी, तो मतलब ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि आप ओके हैं, अच्छे, नुकसान तो हुआ होगा शायद, लेकिन यह है कि अभी आप बेहतर हैं। लेकिन जो जिनका नुकसान हुआ, हिंदू कम्युनिटी से मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, आपने उनको पैसे दिए, कोई मदद की, उन्हें कोई कपड़ा, कोई घर दिया? काफ़ी सारे हिंदू हैं जिनके घर कच्चे थे और बह रहे थे, हमारी पक्की जगहें बह रही थी, वो गरीबों के सारा अशर नशर हो गया है। उनको पॉलिटिशियन ने 3 वक्त का खाने वगैरह ये दिया। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कुछ दिया, ईमानदारी से बताएंगे आप? अच्छा, हमने इतना हमारे अफोर्ड नहीं है कि हम कोई देख करें और वो करें। नहीं, देख नहीं, कुछ 10 रुपए 20 रुपए या किसी फंड में हिंदुओं के लिए डाल दी कि भाई ये हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, तो चलो इनके लिए। वो हमारे यहाँ पुराने सक्कर रहता हूँ, वहाँ पे एक मंदिर है पुराने सक्कर पे, वहाँ पे हमारे नासिर शाह हो गए, सैयद नासिर शाह और मीर मर हो गया, वो हैं पॉलिटिशियन, उनके साथ हम गए थे, उन्होंने दिए थे पैसे। उन्होंने दिए, आपने नहीं दिए? खैर, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कैसे कंडीशन बेहतर कैसे हो सकती है? जो इंटरनेशनल इमेज है कि भाई यहाँ पर मिनॉरिटी सेव नहीं है, वो हम कैसे देखें? प्रैक्टिकली कुछ करेंगे ना, कुछ करके दिखाएंगे उनको, हम अच्छे घरों में रखेंगे, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम करेगी तो इमेज बेहतर होगा। कैसे बेहतर करें इमेज? बिल्कुल, वो ये है कि पॉलिटिशियन को मैसेजेस आते हैं और उनके ये खास करके ये है कि सारा जो भी बाहर मुल्क से ऐड आ रही है, हमने अपने पॉलिटिशियंस को ये कहा है
देखिए हमारे यहाँ एक दोस्त है हमारे 3-4 वो CSS की तैयारी करते हैं। ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है कि इनको साथ जुल्म है और आप घरों में बैठे हो। जुल्म तो हो रहा है थोड़ा, बिल्कुल। हाँ नहीं बिल्कुल हो रहा है और हो रहा है। तो इधर ये वीडियो खत्म यार। वजह ये कोई किसी बात ऐसी है ना बाबा, इंटरव्यू पे मैं भी आऊंगा, मैं भी बोलूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं एलॉन मस्क को खरीद लूंगा, ये करूंगा। जब देने की बारी आती सारे नजर नहीं आते हैं। और यार वजह किसी ने भी कुछ नहीं दिया, अगर वो देते तो उनका ये हाल होता। सही का किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ना हुकूमत ने दिया ना लोगों ने दिया, किसी ने कुछ कख नहीं दिया। देने की इमदाद आती है ना, हम मुसलमान है मैं बोल रहा हूँ ना, हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लें। इंसानियत के तकाजे, क्यों वो भी इंसान है, हम ही इंसान है। बिल्कुल इंसानियत तकाजे हम पे ज्यादा फर्ज बनता है। अफगानिस्तान में कात आया था, वो जंग की वजह से बहुत बदहाल था। इंडिया अवाम ने कैसे पैसे इकट्ठे किए उनके लिए, गंदम हर चीज भेजी। मुसलमान हिंदुओं ने मदद की और हम लोग हम सब मिसाल हमारे ऐसे इंटरव्यू, हाँ जी हम बिल्कुल देंगे, जब देने की मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। सब झूठ है यार, सब झूठ। मुझे इन सब की दोगलापंती नजर आ रही थी। जो वो पहले वाला था, बाहर से भी जो गरीबों के लिए इमदाद आई वो भी इन्होंने अपने जेबों में डाली। इनके घर के छापे पड़े वो उधर से निकली, वही ना। और भाई पॉलिटिशियन हमारे खा रहे थे वो। आप अंदाजा, गरीब का पैसा, गरीब की इमदाद वो पॉलिटिशियन खा रहे हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। आप अंदाजा लगाएं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और बाबा अब्बास सुनो, वो जो पहले वाला था मोटा सा, कहता हमारी एनजीओ भी, हमारा ये भी है। अगर उनकी एनजीओ हिंदूज के लिए काम करती ना, कुछ भी काम करती, बढ़ चढ़ के यूं करता है हमारी एनजीओ हिंदूज के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही बोला, ऐसी बात नहीं की है। बिल्कुल वो भाई कैमरे पे आके तो सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और यार फ्लड पाकिस्तान में आया था ना, फ्लड पाकिस्तान में कई इंटरव्यू देखे, कई वीडियो देखी है कि इंडियन अवाम कह रही है, इंडियन अवाम हिंदू कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ ये मांगे हमसे तो हम बढ़ चढ़ के इनकी मदद करेंगे। अगर हमारे साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के इंडिया के साथ ठीक होते तो यकीन करो अरबों रुपए इकट्ठा हो जाता खाली इंडियन से। सही हिंदू देते। अभी देखो पाकिस्तानी हिंदू की मदद इंडिया कर रहा है। इंडियन हिंदूज मुस्लिम मिलकर बिल्कुल। इस लड़के को जो गया हुआ उधर सिंध और गोडकी में सखर में गया हुआ है, ये हिंदू सारे इंटरव्यू में ले रहा है, इसको इमदाद इंडियन हिंदू भेज रहे हैं और मुसलमान भी भेज रहे हैं। ये कहते एकता, इंसानियत। हम इंसानियत नहीं है भाई। ये देखो ना बाबा सुनो, ये तीन लोग हैं, ठीक है। अगर ये मतलब कहते हैं कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर बाबा अगर इस शहर के अंदर भी ना अगर कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते ना तो उनके कमरे के घर आराम से भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं, 2-3 महीने में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो कर रहे। ये बंदा गया है, ये सब कुछ इसने किया है। इसको हिंदू भाइयों ने बोला है कि हम इमदाद भेज रहे हैं, आप जितनी चाहिए हम देंगे आपको, इनको ठीक करो। हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम लोग भिखारी हो कि अल्ट्रा लेवल के भिखारी हो बे। पाकिस्तानी मिनोरिटीज की मदद वहां से इंडिया से आ रही है। ये चीजें गलत है। वजाद हमारा मुल्क इस काबल चलो है या नहीं है, पर मुसलमानों को चाहिए कि इंसानियत के उनकी मदद बढ़ चढ़ कर करें, ताकि आने वाला वक्त ये ना कह सके कि हम पाकिस्तानी होने के सिटीजन होने के बावजूद पाकिस्तान हमारी मदद ना की। फिर ये नारा क्यों मारते हैं, इंडिया जिंदाबाद क्यों मारते हैं? इधर इसी वजह से मारते हैं कि इनको कुछ मिलता नहीं है। इंडिया से उल्टा मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है। आधे हिंदू तो भाग गए हैं इंडिया। अगर ये जो इंटरव्यू दे रहे थे मुसलमान हमारे, अगर ये इनकी मदद करते तो वो इंडिया भागते। बिल्कुल सही बात है। इनके एरिया से तो वो भागे, बिल्कुल इसी एरिया से भागे। जुल्म जब होता है ना इंसानियत पे वजह तो तब अगला भागता है, ऐसे कोई नहीं भागता। वही तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।